गुरुजी, बृहस्पति जिसका भी कमज़ोर होता है, कहते हैं कि अगर शादी नहीं हो रही है तो गुरुवार का व्रत रख लो, शादी हो जाएगी। तो क्या गोचर का जो भी ये समय चल रहा है, तो क्या गुरुवार का कोई व्रत रखे तो उसकी शादी हो जाएगी? ये सही समय है? इसमें क्या करना है कि कुंडली में बृहस्पति जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म के समय जिस नक्षत्र का स्वामी होता है बृहस्पति, जिस घर में बैठता है उस घर को, जैसे इसका सबसे खराब भाव होता है छठा, आठवां, 12वां, उसको भी ठीक करता है। छठे भाव को रोग शत्रु का नाश करता है, 8वें भाव को मृत्यु भाव को जीवन देता है, क्योंकि स्थान करो जीवानी, जहाँ बैठता है स्थान की हानि करता है, व्यय की हानि में धन लाभ कराता है। तो बृहस्पति पर जो मैंने देखा, रिसर्च किया, बृहस्पति के बारे में जो मैंने पढ़ा लिखा, उनकी ग्रह दशा खराब भी गई है। अगर बृहस्पति की दशा आई तो आगे बढ़ गए। बृहस्पति में उन्होंने बड़ा कार्य किया। अच्छा। चाहे वह 0 डिग्री का हो, चाहे कम डिग्री का हो, चाहे ज़्यादा डिग्री का हो, लेकिन वो फायदेमंद रहा। तो बृहस्पति का प्रभाव काफ़ी अच्छा रहा। और चूंकि 13 महीने जाता है तो 13 महीने में 2-1 महीना 3 महीना छोड़ करके 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने काफ़ी अच्छा फल देता है। अगर अपने राशि का तो भी बढ़िया फल देता है, मित्र घर में तभी अच्छा फल देता है, नीच राशि पर तभी भी अच्छा, क्योंकि दृष्टि इसकी अच्छी हो जाती है। अच्छा, हाँ, दृष्टि अच्छा फल है। कई बार मान लो कि बृहस्पति मकर राशि का होकर लग्न में बैठा है, मान लो मकर लग्न है, बृहस्पति राशि में नीच का है, तो वहाँ तो नीच का फल दे रहा है। लेकिन कहते हैं कि निगेटिव इंटू निगेटिव, कहते हैं कि अगर 1, 4, 7, 10 में केंद्र में अगर शुभ ग्रह नीच का हो तो उच्च का फल देता है। तो वो अपना नकारात्मक फल को छोड़ करके सकारात्मक फल देता है, वो अपने नकारात्मक को भूल जाता है। और चूंकि केंद्र में त्रिकोण लग्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब वो मान लो 5वें को देखा, 7वें को देखा, 9वें को देखा, तो पंचम भाव को देखा तो उसकी संततियां बड़ी होनहार होंगी। व्यक्ति शुरू में तो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, मान लो राहु की दशा में जन्म हो गया, पढ़ा लिखा नहीं, एवरेज रहा। जैसे बृहस्पति के जब मान लो 17-18 साल का हुआ, इंटर पढ़ा, तो एकेडमिक कैरियर उसका बहुत बढ़िया होगा, प्रोफेशनल उसकी डिग्री बहुत अच्छी हो गई, क्वालिफाई कर गया, किसी बड़े प्रतियोगी परीक्षा में आ गया, शादी हो गई, संतानें अच्छी हो गई, पत्नी अच्छी मिल गई, लाइफ उसकी अच्छी हो गई। तो शुरू के समय उसका संघर्ष का रहा। लेकिन 18 से मान लो 16-34 साल ये करियर बनने का टाइम होता है। तो एक तो विवाह भी हो जाता है, बच्चे भी हो जाते हैं, भाग्य भी बढ़िया साथ देता है, भाग्य को भी देख रहा है तो उसका जीवन अच्छा। ऐसे लोग जीवन में बहुत उन्नत कर जाते हैं। तो 18 साल के बाद या 16 साल के बाद अगर किसी को लगातार 16 साल मिल जाए तो आदमी बहुत उन्नत कर जाता है। तो बृहस्पति कहीं हो ये मतलब नहीं रखता, दृष्टियां उसकी बहुत अच्छी होती है, तो दृष्टि से अच्छा फल होता है। अगर अंतर प्रत्यंतर माया, जैसे मान लो किसी ग्रह की राहु में मान लो बृहस्पति का चल रहा है, मान लो, या बृहस्पति में राहु चल रहा है, तो उतनी देर तक तो खराब हुआ। लेकिन बृहस्पति में राहु में शुक्र आ गया, अच्छा फल दे देगा, सूर्य आएगा, अच्छा फल दे देगा। तो डिपेंड करता है कि वो कहाँ बैठा है, क्या, ये भी मायने। मतलब कुल मिलाकर के बृहस्पति का गोचर जब भी होता है तो वो पॉजिटिव होता है। गोचर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अगर अच्छा है और बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है तो उसमें व्यक्ति आगे बढ़ता है। देश काल समाज परिस्थिति सबके लिए अच्छा होता है, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। क्योंकि कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा की राशि पर बृहस्पति आ गया तो एक तो मन की चंचलता को कम कर देता है। बृहस्पति आ गया ना, चंचलता को कम किया, उसके अंदर अस्थायित्व लाया, उसके अंदर ग्रेविटी लाया, उसकी जो भटकाव है उसको बंद किया, उसके अंदर परिपक्वता लेवल को बढ़ा दिया। तो किसी भी व्यक्ति को प्रगत करने के लिए नियत और नीति दोनों ठीक होना चाहिए। तो नीति को भी ठीक करता है, नियत को भी ठीक करता है और विजन को इम्प्लीमेंट कराता है। तो इसलिए बृहस्पति का कर्क राशि में आना देश काल समाज राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा है, सबको एक नई दिशा देगा। गुरु का काम होता है दिशा देना, भटकाना नहीं, वो दिशा देता है, व्यक्ति को एक अच्छे दिशा में ले जाता है। अगर कोई संकट काल में हो तो गुरु उसको हटा के एक ऊंचाई पर लाता है, तो गुरु का काम है। कई बार क्या होता है कि आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, गुरु बढ़िया नहीं है तो भटका देता है, तो गुरु के रूप में ये एक अच्छा काम करेगा। तो इसलिए इसकी भूमिका अच्छी होगी।